सलाम साथियों, आज आपने देखा टेलीविज़न के ऊपर कि इस्लामाबाद की पुलिस और फ्रंटियर कोर ने पीटीआई के 100-125 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया, ठुड्डे मारे और धकेल कर उनको बसों में भरा और ले गए। आप अंदाजा करें कि मीडिया कैसे बिलबिला रहा है, कैसे शोर मचा रहा है कि ना जाने कितना बड़ा जुल्म हो गया। वो इसलिए क्योंकि ये इनकी औलादें हैं, पंजाबी, पठान। पीपल्स पार्टी जैसी पार्टी जिसके अपने सूबे में क्या कुछ हो गया उसके कान पर जूं ना रहेंगी, लेकिन बिलावल भी बिलबिलाया और कायरा साहब भी रुट कर बाहर आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और कहा कि ये जमहूरियत के खिलाफ है कि लोगों की आवाज को कुचला जाए। महाजरों, अंदाजा है आपके साथ क्या हुआ है? आपके लोगों की लाशों को तशद्दुद के बाद रोडों पर फेंक कर आपको डराया गया कि कहीं आपके साथ ऐसा ना हो, और टीवी अखबारात ने उसका ब्लैकआउट किया। इन मुतासिब सियासतदानों ने उस तरफ तवज्जो तक ना दी कि जब आप एहतजाज करते थे अपने लाशें उठा के तो कवरेज ना दी। आज इन 100-125 कारकुनों के लिए हर टीवी, हर मीडिया चीख चिल्ला रहा है, 100% कवरेज दे रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि ये पंजाबी हैं। ये अगर महाजिर होते तो गली के गलीस कुत्तों की तरह जैसे कोई नोटिस नहीं लेता, उसी तरह तुम्हारा नोटिस भी नहीं लिया गया और ना कभी लिया जाएगा। ये तो सियासत कर सकते हैं, चाहे ये धमकियां दें शहर को बंद कर देने की, अदालतों को ताला लगा देने की, हर चीज के ऊपर कब्जा कर लेने की, ये तो धमकी दे सकते हैं। और इनकी धमकियों के बावजूद ये सियासत भी कर सकते हैं और वह वतन भी कहलाए जा सकते हैं। लेकिन हम जो सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तारियां देते रहे, कभी इनके ऊपर एक गोली नहीं चलाई, उनको तोहफे में तशद्दुदशुदा लाशें दी जाती रहीं, लेकिन किसी भी सियासी पार्टी ने आपके साथ हमदर्दी के दो बोल नहीं बोले। ये सब कुछ हो रहा है और होता रहेगा, और हम इल्तिजा करते रहेंगे कि हमारी राब्ता कमेटी के ज़ईफ़ुल उम्र शख्स को छोड़ दिया जाए। मैंने तो आपको पहले अपनी एक वीडियो में बताया था, खुदा की कसम, अगर आप अब्दुल कदीर खान जैसे हीरो को, जो पाकिस्तान का हीरो है, अपनी पार्टी, अपनी राब्ता कमेटी का मेंबर बना लें, कल रेंजर्स उसको भी ले जाएगी और कहेगी ये हिंदुस्तान की राह का एजेंट है जिसने ट्रेनिंग हासिल की थी। मैंने तो आपको ये भी कहा था कि अगर अब्दुल सत्तार ईधी को आपने, अगर अब तो जन्नत नसीब करे अल्लाह, उनको वो नहीं रहे, लेकिन तब जब वो जिंदा थे, अगर उनको भी आप अपनी राब्ता कमेटी में ले आएँ तो आप यकीन जाने कि उन्हें भी रेंजर्स ले जाकर 90 दिन का ट्रायल लेगी और उनकी भी तशद्दुदशुदा लाश आपको मिल जाएगी। आपके साथ किसी किस्म की कोई मोहब्बत, कोई रहम नहीं है, मगर हर दूसरी कौम के साथ इनके दिलों में रहम है। ये हमें दीवार से लगा रहे हैं। इंशाअल्लाह हम इस दीवार को तोड़कर दीवार के उस तरफ के दुश्मनों से हाथ मिलाएंगे और इनकी तरफ पलट कर आएंगे। ये हमें हमारे शहरों में सियासत से रोक रहे हैं, नहीं चाहते कि हम अपने शहरों में सियासत करें। इंशाअल्लाह हम अपना मुल्क बनाएंगे और सियासत करेंगे। पहले हम इनसे सिर्फ और सिर्फ हकूक मांगते थे, इन्होंने हमें हमारे हकूक नहीं दिए, हमें हमारे मोहल्ले का कचरा उठाने तक के हकूक नहीं दिए। और अगर अब हम इनसे हकूक मांगते रहे तो अगले 70 साल हमें हकूक तो गुजा। आपके पास हकूक मांगने के लिए जो गट्स होते हैं, जो कोशिश होती है, जो जोश और जज्बा होता है, वो भी ये कुचल चुके होंगे और तब आपके हाथ से भी कलम गिर चुका होगा और आप झाड़ू लेकर इनके मोहल्लों को साफ कर रहे होंगे। इसलिए हमें अब
ان سے حقوق کی ضرورت ہے نہ صوبے کی۔ اب ہماری جدوجہد انہوں نے وہاں پہنچائی ہے انشاءاللہ کہ جہاں کے بعد ہم جب پلٹیں گے تو ایک اپنا ملک لے کر، اپنی قوم لے کر اٹھیں گے۔ اس ملک سے ہمیں 70 سال میں کچھ نہیں ملا، 70 سال اور رہنے پر بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ملک ٹرائبل ذہنیت کے درندوں کا ہے جو نہ خود کو بدلتے ہیں نہ دوسرے کا بدلا ہوا فیوچر یا ماضی برداشت کرتے ہیں۔ یہ ہر ایک کو اپنے جیسا کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اگر ان کے جیسے بھی ہو جائیں تب یہ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا خون اور ان کا خون مختلف ہے، ہماری زبان اور ان کی زبان مختلف ہے، ہم اور یہ مختلف لوگ ہیں۔ بہرحال آپ احتجاج دیکھتے جائیے ہوتا کیا ہے۔ یہ چند جرنیلوں کی کھیل ہے جنہوں نے عمران خان کو یہ بیچ والی انگلی کا اشارہ دیا ہے اور کہا ہے کہ صاحب اب آپ جو ہے وہ کوشش کریں، ہم آنے والے ہیں اور ہم جب آئیں گے تو آپ کو بہت کچھ ملے گا، کیونکہ ایک جنرل جب ریٹائر ہوتا ہے جو اگلے مہینے ہونے والا ہے، اس کے ساتھ ہی بہت بڑی تعداد میں اوپر کے لیول کے جنرلز کو ریٹائر ہونا ہوتا ہے، اور اس وقت وہ آخری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ ریٹائر نہ ہوں اور حکومت کا قبضہ ہو جائے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح نواز شریف ان کو ایکسٹینڈ کر دے، لیکن نواز شریف ان کو ایکسٹینڈ کرنے والا نہیں، اس لیے وہ اس پر دباؤ ڈالنے کے لیے عمران خان کو استعمال کر رہے ہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ وہ مارشل لا لگا سکیں، لیکن اگر یہ مارشل لا لگا تو میرا اور آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ پاکستان نہیں رہے گا، اور ویسے بھی یہ پاکستان ہے بھی نہیں، یہ تو پنجابستان ہے۔ جی الطاف حسین بھائی، جے مہاجر، حق پرست اتحاد زندہ باد۔